अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है और जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने वाली पाकिस्तान का जो स्क्वाड था उसके अंदर 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं। वो कौन सी 3 तब्दीलियां हैं उनके बारे में भी मैं आपको अपडेट करता हूं इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा फ़खर जमान के बारे में आकिब जावेद ने बड़ा फैसला ले लिया है और आकिब जावेद ने क्या फैसला लिया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उसके अलावा मोहम्मद आमर के बारे में पीसीबी ने एक बड़ा और आखिरी फैसला सुना दिया है। क्या मोहम्मद आमर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे? तो मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, उसके अंदर आकिब जावेद ने एक बड़ा फैसला लिया है। फ़खर जमान को लेकर आकिब जावेद ने स्टैंड ले लिया है फ़खर जमान के लिए। वो आकिब जावेद जिन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले यह बयान दिया था कि फ़खर जमान अपनी फिटनेस को साबित करेंगे चैंपियन टी20 कप में, तो उनकी वापसी होगी पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो अब फ़खर जमान की वापसी होने जा रही है पाकिस्तानी टीम के अंदर। और मोहसन नकवी पीसीबी चेयरमैन जो आकर अक्सर ये बयान दे देते हैं कि फ़खर जमान की जो वापसी है उनका उसका सिलेक्टर्स को पता है। तो अब आकिब जावेद ने अब फ़खर के लिए स्टैंड ले लिया है। अब ये जो टोपी ड्रामा किया जा रहा है चेयरमैन की तरफ से और अना का मसला बनाकर बैठे हैं ये तमाम लोग कि फ़खर जमान को वापस टीम के अंदर नहीं लेकर आना, तो अब इनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं बचा। अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है, वो भी हर कोई देख रहा है। तो अब जो है फ़खर जमान की वापसी ज़रूरी हो चुकी है और आकिब जावेद भी फ़खर जमान के लिए अब खड़े हो गए हैं और उनकी वापसी जो है वो अब जो है वो तकरीबन जो है वो तय हो चुकी है। तो उसके अलावा मोहम्मद आमर के बारे में एक आखिरी फैसला ले लिया गया है। मोहम्मद आमर ने, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले रिटायरमेंट ली थी और मोहम्मद आमर की वापसी की भी काफ़ी ज़्यादा अफवाहें आती रही, लेकिन मोहम्मद आमर जो है अब वापसी नहीं करने जा रहे पाकिस्तान टीम में। ये एक बुरी खबर है मोहम्मद आमर के फैंस के लिए, क्योंकि मोहम्मद आमर जो है वो अब जो है वो काफ़ी अरसे से वनडे क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली और चैंपियंस ट्रॉफी का तो कोई चांस नहीं है उनका खेलने का। तो मोहम्मद आमिर जो है अब लीग्स खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड में 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पहली जो तब्दीली है वो पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा मौके दिए लेकिन उन्होंने इंतहाई मायूस किया, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, तीनों मैचों में वो 0 पर आउट हुए और अब उनकी जगह फ़खर जमान को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसके अलावा दूसरी जो चेंज है वो उस्मान खान जो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ मौजूद थे, ओडिया स्क्वाड के साथ, अब उनकी जगह जो है वो हसीबुल्ला खान को मौका मिलने जा रहा है। वो हसीबुल्ला विकेट कीपिंग के अलावा पाकिस्तान के बैकअप ओपनर भी होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तीसरे ओपनर होंगे। उसके अलावा जो तीसरी चेंज है वो इरफान खान नियाजी की चेंज, ये चेंज अभी तक कन्फर्म नहीं है लेकिन ये चेंज भी हो सकती है। इरफान खान नियाजी की जगह आमिर जमाल का नाम भी सामने आ रहा है कि आमिर जमाल को स्क्वाड के साथ शामिल कर लिया जाए, क्योंकि आमिर जमाल बैटिंग के अलावा पावर हिटिंग के अलावा बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को नंबर 7 पर एक ऑलराउंडर मिल जाएगा जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सके। तो ये 3 तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अगर पूरे स्क्वाड की बात करें तो फ़खर और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। उसके अलावा नंबर 3 पर बाबर, फिर रिजवान, फिर कामरान गुलाम, फिर आगा सलमान, उसके बाद तैयब तहर, फिर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, उसके अलावा हसीबुल्ला खान, उसके अलावा मोहम्मद हुसनैन और आमिर जमाल। ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तकरीबन ये स्क्वाड कन्फर्म कर लिया गया है। इसमें एक आध चेंज हो सकती है
तो ये स्क्वाड 95% कन्फर्म हो चुका है, ये स्क्वाड पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, किस खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होना चाहिए जो इस स्क्वाड के अंदर नहीं है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।